We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, ये नाम सुनते ही जहन में एक बेहद मजबूत, बेहद गुप्त और बेहद खतरनाक परमाणु ठिकाने की तस्वीर उभरती है। और हो भी क्यों ना, ये ठिकाना जमीन के करीब 80 से 90 मीटर नीचे पहाड़ों के अंदर छिपा हुआ है। इसे खास इसी वजह से बनाया गया था कि ये किसी भी बमबारी, किसी भी हमले, यहाँ तक कि रेडियो एक्टिव स्ट्राइक से भी बच सके। लेकिन अब यही फोर्डो अमेरिका और इजराइल के निशाने पर है और वजह साफ है कि ईरान की परमाणु ताकत की असली जड़ यही है। अमेरिका और इजराइल दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम की कमर तोड़नी है तो पहला वार फोर्डो पर ही करना होगा, और हुआ भी वही। अमेरिका ने अपने सबसे घातक हथियार बंकर बस्टर बमों के जरिए इस पर हमला किया, और अब एक बार फिर खबर आई है कि फोर्डो पर दोबारा हमला हुआ है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने पुष्टि की है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी एपी ने भी इसे रिपोर्ट किया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल मरियानो ग्रोसी ने वियना में जो बयान दिया वो वाकई चिंताजनक है। उन्होंने कहा, इस बार जो बम इस्तेमाल किए गए हैं वो इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने जमीन के नीचे लगे सेंट्रीफ्यूज सिस्टम तक को झंझोर दिया है। वहां कंपन की तीव्रता इतनी थी कि भारी क्षति की आशंका है। ग्रोसी ने यह भी कहा कि इस वक्त IAEA भी फोर्डो के भीतर जाकर नुकसान का सटीक आकलन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ईरान की साइटों को पूरी तरह सील कर दिया गया है और वहां किसी बाहरी संस्था की पहुंच नहीं है। यानी अभी तक ये साफ नहीं है कि फोर्डो के अंदर कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जो संकेत हैं वो बड़े खतरनाक हैं। दूसरी तरफ इजराइल भी अब सीधे सीधे ईरान के साथ टकराव में कूद चुका है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सोमवार सुबह ईरान ने एक इजरायली ड्रोन को मार दिया है, और जवाब में इजराइल की वायुसेना ने ईरान के पश्चिमी हिस्से में जो इराक की सीमा से सटा है वहां मिसाइल लॉन्चर और वेपन स्टोरेज सिस्टम को निशाना बनाया है। यहां अभी ये जंग सीधी सैन्य भिड़ंत में बदल चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ साफ कहा है कि उनका देश अब ईरान के परमाणु और मिसाइल खतरों को हमेशा के लिए खत्म करने के बेहद करीब है, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिन और ज्यादा भयानक हो सकते हैं। अब बात अमेरिका की करें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बमबारी के बाद दावा किया कि फोर्डो समेत ईरान के तीनों प्रमुख न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं वो अब इस दावे पर मोहर नहीं लगाती। हाँ, ये जरूर दिख रहा है कि कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं, लेकिन कुछ हिस्से अब भी बचे हुए साफ नजर आ रहे हैं। मतलब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा झटका तो लगा है, लेकिन पूरी तरह वो खत्म नहीं हुआ है। तो क्या फोर्डो अब भी ऑपरेशनल है? क्या ईरान इसका जवाब देगा? और क्या अब ईरान की तरफ से कोई बड़ा काउंटर अटैक देखने को मिल सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिन तय करेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।